251 कन्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है इतने सारे लोग थे कि हम लोगों को चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ वीडियो नहीं बनाए। इस पहाड़ पे खड़े हैं, बगल पहाड़ है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे पहाड़ हैं, उस पहाड़ के ऊपर हम आए खड़े हैं। मित्रों नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। जैसा कि आप लोग पिछली बार आप लोगों ने वीडियो देखा था, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर गढ़ा गांव में हूं। और गढ़ा गांव की महिमा को तो आप लोग जान ही गए होंगे, क्योंकि पिछली बार 155 कन्या और वही प्लस 251 कन्या की इस बार शादी है। मैं आपको बता दूं कि 251 कन्या की शादी है यहाँ पर। और पिछली बार जो मंडप लगा था वो यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट हो गया था, लेकिन अब की बार एक बार मैं चाहूंगा, दिखाएं कैमरामैन, आपकी देख लीजिए वहां लगा, वहां 251 कन्या का मंडप बनाया गया है, जो कि काफी बड़े क्षेत्र में है। क्योंकि आप जानते होंगे कि 251 कन्याओं की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं 250 लड़का पक्ष और 250 लड़की पक्ष, 500 घर की बात होती है। तो इसलिए बड़ी जगह दी गई है। और साथ ही साथ एक अन्नपूर्णा भंडारा बनाया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि टेंट को तो हम गिन नहीं पाएंगे, अनुमानन बताएंगे कि कम से कम 10 बीघे में लगा होगा। ऐसे यहाँ जगह की कमी नहीं है, तो इस तरह लगाया गया है कि जितनी मर्जी उतनी दूर तक आप रहे। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते होंगे। एक बार हम चाहेंगे कि चारों तरफ दिखाया जाए, वहां से लेकर और वहां से लेकर और जहां तक मंडप बना है, ये 500 बाई 2000 का जो ये मंडप बनाया गया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा। क्योंकि इसमें आप जानते होंगे कि अब बराबर कथा होगा और बराबर यहाँ सामूहिक जो विवाह होता है वो यहाँ होता रहेगा। पिछली बार यहाँ जो मंडप बना था वो छोटा पड़ गया था। जी हाँ, जो मंडप पिछली बार बना था वो छोटा पड़ गया था। ये जो जगह बची ये थी, ये छोटी पड़ गई थी। इसलिए महाराज जी के द्वारा इस बार क्या हुआ कि एक बीच में रोड आती है, सारा कार्यक्रम रोड के उस पार कर दिया गया है। इस तरह है महाराज जी की सोच है। अब सोचिए कि मैं आपको बता दूं कि कल यानी जो आज की रात बीती है, वो उस रात में 4 बजे तक पूरा मैनेजमेंट को महाराज जी देखते रहे। और 4 बजे जब सोए हैं, फिर उसके बाद में आज 7 बजे वापस सभी के बीच में आ गए। अब सोचिए, हमें तो नहीं लगता कि वो एक नॉर्मल है, मुझे लगता है कि भगवान के अवतार है। क्योंकि पूरी रात जागना और मैनेजमेंट को देखना, उसमें फिर 7 बजे सभी के बीच में उपस्थित होना और फिर पूरा दिन चलना, मुझे तो नहीं लगता कि कोई नॉर्मल आदमी हो सकता है, नॉर्मल आदमी कर सकता है। क्योंकि सोना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और पूरी रात जाग के और पूरा दिन जाग के 2 घंटे सोना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि 250 कन्या की शादी करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि सामूहिक विवाह आप देखते होंगे कि सरकार करती है, इसमें शीशा लेदर हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। क्योंकि ऐसे कृत्य होते हैं कि क्या बताएं, आप चल के देख सकते हैं कि इसमें महाराज जी के द्वारा जितना भी सामान दिया गया है वो मजबूत और ठोस सामान दिया गया है, जिससे वो अपने घर जाकर और ये कह सकती है कि हाँ, मुझे किसी के द्वारा अनुदान दिया गया है, किसी के द्वारा मुझे सहयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सामूहिक शादी हुई है, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। पिछली बार आपको बता दें कि 155 मोटरसाइकिल दिया गया था। इस बार मोटरसाइकिल के बजाय महाराज जी ने निर्णय लिया है कि हाँ, आटा चक्की देंगे। हमने वीडियो में मैं डालूंगा, देख लीजिएगा कि लगातार एक तरफ से गाड़ियों पे, स्थानों पे आटा चक्की जहां रखी है वहां पूरा आटा चक्की ही रखी है। आपको और बता दें कि महाराज की जो दिनचर्या हुआ करती थी छोटे से लेकर और आज तक, ये छोटा सा आप पंडाल देख सकते हैं, उस पंडाल में पूरी उपलब्धियां दिखाई पड़ती है कि महाराज जी के द्वारा छोटे से लेकर और आज तक किस रूप में कैसा क्या क्या किया गया है। और हम आपको बता दें कि इस पंडाल में आपको छोटे से लेकर और बड़े सारे लोगों को एक साथ में मैं बता दे रहा हूँ कि छोटे से लेकर और बड़े सारे लोग आज यहाँ उपलब्ध है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उन 251 कन्याओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको साथ ही साथ वरमाला पहनाकर आज महाशिवरात्रि के दिन, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था, इस बार 6वीं बार है। 6वीं बार आपकी सबसे बड़ा यानी
251 कन्याओं की शादी है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि 251 मुझे कह देना बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये लगता है कि 251 कन्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है इतने सारे लोग थे कि हम लोगों को चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ वीडियो नहीं बनाए। इस पहाड़ पे खड़े हैं, बगल पहाड़ है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे पहाड़ हैं, उस पहाड़ के ऊपर हम आए खड़े हैं, उस पहाड़ से वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ अन्नपूर्णा चला है, वहाँ शादी का मंडप बना है, आप देख सकते हैं वहाँ शादियाँ हो रही है। उसके आगे महाराज की जो दिनचर्या है, महाराज कैसे क्या क्या कब कैसे क्या करते थे वो पूरा उपलब्ध है। उसके बाद में वहाँ दवा वितरण होता है, बुजुर्ग जो आए हैं उनके लिए निःशुल्क चश्मा, तुरंत चेकअप कराइए, आपके आंख में अगर जो कोई समस्या है तो आपको तुरंत यहाँ चश्मा उपलब्ध होता है। उसके आगे जो मंडप बना है उसमें जो सामान लोगों को मिलना है वर वधू को, वो पूरा सामान उपलब्ध है। उसके आगे जो मंडप बना है उसमें सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। उसके जो आगे मंडप बना है उसमें वर वधू के परिवार के लोग हैं। उसके जो आगे मंडप बना है उसमें महाराज जी के द्वारा कथा कहा जाता है, वो लोग बैठे। अगल बगल जो छोटा पड़ गया है 200 बाई 500 गुणे 2000, वो भी छोटा पड़ रहा है, उसके लिए अगल बगल पंडाल लगाया गया। अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ से मंदिर कितनी दूरी है। एक बार हम चाहेंगे कि जूम करें, वो झंडा दिख रहा है वहाँ बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जहाँ रहा करते हैं, कि जो बागेश्वर धाम की मंदिर है वो झंडा दिख रहा है, वहाँ मंदिर है। अभी मंदिर नहीं बनी है। मंदिर के पहले आप जानते होंगे कि परसों यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनके द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का इसके पीछे, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे है, वहाँ उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोच है। देखा जाए तो जो महाराज हुआ करते हैं वो सबसे पहले अपना पेट भरते हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री एक ऐसे महाराज हैं जो लोगों का पेट भरते हैं, अपना बात नहीं। तो देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।